नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। 5 में से 3 हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने उम्मीद के ठीक उलट परफॉर्म करते हुए बहुमत हासिल किया। लेकिन भाजपा की जीत के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं कि क्या यह जीत पूरी ईमानदारी से मिली जीत है? क्या यह एक ऐसी जीत है जिस पर कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या भाजपा की जीत पूरी तरह से निष्पक्ष जीत है जिस पर सभी को पूर्ण रूप से विश्वास है? भाजपा की जीत के साथ ही चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग को इन चुनावों में लगभग 15,000 से ज्यादा ईवीएम से जुड़ी शिकायतें मिली। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं किन कारणों से चुप्पी साधे रहने में ही अपनी भलाई समझता है। चुनावों के दौरान भी कई जगह ईवीएम मशीन मिली लावारिस की तरह। मध्य प्रदेश का शिवपुरी हो या बालाघाट, ऐसा लगा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने हथियार डाल दिए हैं। कहीं ईवीएम कब्रिस्तान में मिल रही है तो कहीं पोस्टल बैलेट को आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखकर समय से पहले ही खोल दिया जा रहा है। इतनी अधिक धांधली के बीच क्यों ना डाउट किया जाए भाजपा की जीत पर? आखिर क्या कारण है ईवीएम को हटाया नहीं जा रहा? क्या ईवीएम का होना भाजपा की जीत की गारंटी है? दर्शकों, बात होगी कि क्या भाजपा चुनाव आयोग को किडनैप करने के चक्कर में है। ये बात इस पर भी होगी, क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? दर्शकों, तमाम सवालों के बीच परत दर परत भाजपा के अहंकार की भी पोल खोलते चलेंगे अपनी इस खबर में। कल कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद ने फिर से ईवीएम मशीन को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी मशीन में चिप लगी होती है वह कभी भी हैक हो सकती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट में जहां कांग्रेस नेता जीत रहे हैं वहां ईवीएम में वह हार रहे हैं, तो वोटिंग पैटर्न में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? दोस्तों, ये बात तो सच है कि कैसे पोस्टल बैलेट के समय में लोगों को कांग्रेस पसंद थी और जब बारी ईवीएम से वोट डालने की आई तो लोगों का कांग्रेस से मोह भंग ही हो गया। कैसे पॉसिबल है? आप लोग खुद ही सोचिए कैसे हो सकता है। वही वैज्ञानिक गौहर रजा बताते हैं कि 5% वोट से भी चुनाव में हार और जीत का पूरा खेल ही पलट जाता है। अगर आप इन तीनों ही राज्य के वोट प्रतिशत पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि वोट प्रतिशत में मात्र 0 से 8% का ही अंतर है। तो आप खुद ही सोचिए अब कि 5% में सत्ता इस हाथ से उस हाथ जाने में कितना ही समय लगेगा। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, भाजपा वापस से हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपना परचम लहराने में सफल रही है। तो ये बात तो है ही दर्शकों कि अगर ईवीएम को हैक करके सिर्फ 5% वोटों का ही हेरफेर कर दिया जाए तो सत्ता की चाबी कौन संभालेगा, वह पूरा खेल ही बदल जाएगा। दोस्तों, जिन देशों ने ईवीएम को दुनिया के सामने पेश किया उन्होंने ही इसको अपने चुनावी सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो जब अमेरिका और ब्रिटेन में पोस्टल बैलेट से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? माना भारत की जनसंख्या इन देशों की तुलना में अधिक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ समय बचाने के लिए लोकतंत्र का गला दबाया जा सकता है? क्या चुनावी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा? बस इस सोच मात्र के कारण लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को कमजोर होने दिया जा सकता है। अगर भाजपा की इस जीत को देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरह से भाजपा का तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो गया है। लोकतंत्र का ककहरा सिखाता है चुनाव। दर्शकों, लेकिन जिस तरह से भाजपा को एक तरफा जीत मिल रही है उसमें पूरी ईमानदारी की गुंजाइश किसी को नहीं दिखती है। कांग्रेस जिस तरह से हारी उसको देखकर तो लगा कि कांग्रेस सही से
चुनावी आकलन नहीं कर पाई, लेकिन कहानी इससे कहीं अलग दिखती है। ऐसा लग रहा था कि मानो देश के भीतर लोकतंत्र धीरे धीरे विपक्षहीन हो जाएगा या आने वाले समय में होने वाला है। तो सोचिए कैसा लगेगा विपक्ष के बिना लोकतंत्र। क्या शक्ति इतनी अधिक जरूरी है कि उसके लिए लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए? ये भी अपने आप में एक अनूठा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। अब इसके बीच सभी लोग कह रहे हैं कि ये जीत भाजपा की है, लेकिन लड़े तो सिर्फ मोदी, प्रतिष्ठा तो सिर्फ मोदी की लगी थी। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये जीत भाजपा की है? ये क्यों नहीं कहते कि ये जीत सिर्फ मोदी की है? क्या मोदी ने भाजपा संगठन को भी हाईजैक कर लिया है? क्या पीएम मोदी एक संगठन से बड़े हो चले हैं? क्या पीएम मोदी के कद के आगे भाजपा का संगठन, विचार सब बौने हो गए हैं? वो दृश्य आप देखें जब एक जीते हुए योद्धा की तरह भाजपा 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी हेडक्वार्टर में आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया, लेकिन राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह माला को संभाले हुए हैं और पीएम मोदी उस माला के बीच में हैं। ऐसा लग रहा था मानो एक त्रिकाल योद्धा एक वैश्विक जीत हासिल करके अपने गृह क्षेत्र घर लौटा है और पूरा कुनबा उसकी जीत में ओतप्रोत है। ये लोकतंत्र था या लोकतंत्र है, ये भी सोचने वाली बात है अपने आप में ही। दोस्तों, तो क्या भाजपा व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है? मेरे को वाजपेयी साहब की एक बात बड़ी याद आती है। वाजपेयी साहब, भाजपा का जो पुराना हेडक्वार्टर था, वहां पर बड़े पत्रकार आते थे। कभी किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि वाजपेयी साहब पार्टी बड़ी हो रही है, क्यों ना बहुमंजिला आप लोग इमारत बनाते हैं? तो वाजपेयी साहब ने कहा, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तल पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को नीचे की ओर देखूं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा कार्यकर्ता मुझसे बात करे तो उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने हो, ना कि ऐसा हो कि उसका सर ऊपर की तरफ और मेरा सर नीचे की तरफ उसे देख रहा हो। हम राजनीतिक संगठन के हिस्से हैं। राजनीतिक संगठन शक्ति से बनता है और वह शक्ति कहीं ना कहीं दलों को कार्यकर्ताओं से मिलती है। तो ये भाजपा किस तरफ बढ़ चली है? क्या भाजपा दीनदयाल उपाध्याय की सोच को खत्म कर चुकी है? क्या भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच को खत्म कर चुकी है? ये सोचने वाली बात है। क्या एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर देश की राजनीति की जा सकती है? ये भी अपने आप में सोचने की विषय है, विवेचना करने का विषय है। जो भाजपा आज हम देख रहे हैं, उसी भाजपा की कल्पना क्या वाजपेयी साहब ने की थी? वैसे ही भाजपा की कल्पना क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी? क्या वैसी भाजपा की कल्पना दीनदयाल उपाध्याय ने की थी कि जहां पूरी पार्टी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए? जब वह व्यक्ति नहीं रहेगा तो इस दल का क्या होगा? जब वह व्यक्ति कमजोर हो जाएगा तब इस दल का क्या होगा? हमेशा समय एक साथ नहीं रहता। आज भी भाजपा में कई बड़े नेता हैं जो हाशिए पर चले गए हैं या मजबूर हैं। उनके चेहरे में शायद वो करिश्मा नहीं है, लोगों को जोड़ने की कला नहीं है, तभी वह धरातल पर हैं। उसमें कई लोग आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन कब तक रहेंगे वह खुद ये बात सोच रहे होंगे। अब ईवीएम की मदद से भाजपा जीती या मेहनत से जीती, संगठन से जीती, लेकिन भाजपा को सोचने की जरूरत है कि व्यक्ति विशेष पार्टी बनकर वह क्या इस देश को एकजुटता का संदेश दे पाएगी। आपका क्या मानना है दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।